उसकी बहन के साथ कुछ तो भयानक हुआ है। हॉरर स्टोरीज। हेलो हेलो, मेरा नाम पीके है और मेरी टीम मेंबर मेरी दोस्त जिंसी जो मेरे कैमरा वीमैन भी है। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया है। उसका अपना नाम सारा बताया है। उसने अपनी बहन का गुम हो जाने की खबर आपको दी थी। चलिए हम आपको उसका लाइव मिलाते हैं। पीके, हेलो सर, मैं पीके बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में विस्तार से बता सकती हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ, ज़्यादा कंफर्टेबल हो सके। सारा सारा, मैं और रोज़ हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गायनोक हॉस्पिटल में नर्स का काम करती हैं। हम दोनों बहनें अपने घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती है। इस शनिवार को हमने कई लॉन्ग हाइकिंग का प्लान बनाया। दोनों को जरूरी सामान लेके अपने घर से निकल पड़ी। पीके, सारा, तुम क्या यही बता सकती हो तुम अपने साथ क्या क्या लेकर गई हो, क्या पहन के गई थी। सारा, हमने कुछ स्नैक्स, बिस्कुट्स और कोल्ड ड्रिंक्स का सामान लिया था। हम फॉर्मल सूट में थे। हम दोनों अपनी कार से गए थे। पीके, क्या तुम मुझे व्हाट्सएप में लोकेशन भेज सकती हो जहाँ पर तुम्हारी बहन और तुम अलग हुई थी। सारा, मैं आपको वही लोकेशन मेल के जरिए भेजती हूँ। पीके, क्या तुम मुझे विस्तार से बता सकती हो कि वहाँ पे क्या हुआ था। सारा, जिस लोकेशन पे मैं आपको मेल किया है ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई थी और हमारी गाड़ी का हेडलाइट भी बंद हो गया था। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई हो। कार में ड्राइव कर रही थी तो रोज ना उतर के देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज गाड़ी के सामने गई तो उसने कार के इंजन को देखने के कवर का फ्लिप उठाया। आगे क्या हो रहा था मुझे ठीक तरह दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी लेकिन बहुत देर हो गई। उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया तो मैंने उतर के बाहर गई। वहां मुझे रोज नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज लगाई लेकिन वहां कोई नहीं था। बहुत देर तक हेल्प के लिए किसी को बुलाने का इंतजार करने के बाद मुझे वहां से निकलना पड़ा। प्लीज आप मेरी बहन रोज को ढूंढ लीजिएंगे क्या, प्लीज सर प्लीज। इतना कहकर सारा फुट फुट के रोने लगी। पीके, सारा सारा प्लीज तुम रो मत। अच्छे से हम हमारे सवालों का जवाब दो। सारा, कॉपरेट मी ताकि हम तुम्हारी बहन को रोज को ढूंढने में मदद कर सके। अच्छा अच्छा, तुम एक निश्चित समय बताओ कि यह घटना किस वक्त हुई। सारा, सर रात को ठीक 11 बजे थे। ठीक है। सारा, क्या तुमको किसी पे शक है कि तुम्हें कोई पीछा कर रहा हो, राता रोज तुम्हारा साथ प्रैंक कर रही हो। सारा, हाँ पूरी तरह से सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। और रही बात प्रैंक की तो ऐसा मजाक वो नहीं कर सकती। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, कल हम तुम्हारी बहन के लिए इंक्वायरी करेंगे तो हम तुम्हें कल वापस इसकी जानकारी देंगे। लैपटॉप। अगले दिन रात के 9 बजे। अगले दिन रात के और मैं और जेंसी दोनों ठीक उसी जगह पर पहुंच गए जहां हर रोज गुम हुई थी। मैंने और जेंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगहों पर कैमरे लगा दिए। काफी देर तक वहां इधर उधर ढूंढने पर हमको कोई सुराग नहीं मिला तो हम दोनों काफी थक चुके थे। जेंसी वापस लौटने का बोल रही थी लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतजार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियां आ रही थी लेकिन मैं वहीं पर खड़ा रहा और जेंसी को कार के सहारे खड़ी ले रही थी। 11 बज गए थे। हम दोनों कुछ समय बाद वहां से जाने का निश्चय किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जल्दी से जेंसी को बुलाया। जेंसी जेंसी जल्दी करो जेंसी, कि ध्यान से देखो यहाँ पे कोई है जेंसी। हम दोनों पूरी ध्यान से कैमरे में नजर रखने लगे। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नजदीक आने की आवाज आ रही थी। अंधेरे से एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आके खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की पास ही खड़े पेड़ से अपना सर पीटने लगी। मैंने जेंसी से पूछा वह ऐसा क्यों कर रही होगी। उसने बताया कि शायद वो बहुत डर गई हो। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वो रूजी थी। हम दोनों उसके पास गए, उसको पकड़कर कार में बिठाया। हमने उसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वो बहुत डर गई हो इसलिए वो बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही। हम रोज को उसके घर पर लेकर गए। सारा ने दरवाज़ा खोला। रोज को देखकर वो बहुत खुश हो गई। वो रोज को अंदर ले गई, उसको पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि उसके साथ क्या हुआ लेकिन रोज कुछ नहीं बोली।
हम दोनों को वापस लौटना था, इसलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई। मैंने उसको बताया कि हम रोज़ को इंटरव्यू करने के लिए कल सुबह यहाँ पर आएंगे। इतना कहकर हम वहाँ चले गए। अगली सुबह मैं और जेंसी दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच गए। मैंने सारा को आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया लेकिन कोई नहीं मिला। जेंसी को शक हुआ और उससे बताया कि हमारा कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने उन पूछा कौन सा कैमरा। जेंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था। इसने दोनों बहनों के कमरे में कैमरा लगा लिया था, इसलिए काम के लिए मैंने जेंसी को शाबाशी दी। जेंसी दोनों हिडन कैमरे को निकाल कर लाई और पीसी में कनेक्ट कर दिया। रात के लगभग 2 बजे रोज उठी थी और अपने कमरे से बाहर गई। इस कैमरे में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कैमरा में 2 बजे रोज सारा के कमरे में गई। रोज ने छुपके से सारा के पैर पकड़े और उसको घिसते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए हमने अपनी तहकीकात यहीं पर निरस्त कर दी। लेकिन अगले दिन फिर 11 बजे उसी घाटी के पास रात के 2 बजे उसी कमरे में काफ़ी देर तक रुके रहे। हमें लगा शायद कुछ हमारे हाथ लगे और पता तो चल सके आखिर उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ था। दुर्भाग्यवश हमें कुछ जानने को नहीं मिला। 2 दिन बाद अखबार में एक आर्टिकल आया जिसमें लिखा था गनलॉक हॉस्पिटल की नर्स का हुआ थ्रिलर किलिंग। मैं और जेंसी उन दोनों बहनों के लिए बहुत दुखी हुई है। पता नहीं उन दोनों बहनों के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन जो कुछ भी हुआ होगा भयानक था। क्या हमको इसकी तहकीकात आगे जारी रखनी चाहिए थी कि पूरी मिस्ट्री आगे आपको जानने के लिए उत्सुक होंगे तो पार्ट 2 में आएगा। तो दोस्तों पार्ट 2 जल्दी ही आएगा। इस पार्ट 2 सुनने के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।